एक हाउसिंग सोसाइटी ने जो जीत दर्ज की है, बहुत कम हाउसिंग सोसाइटीज ये कर पाते हैं और बहुत कम हाउसिंग सोसाइटीज अपने उस बिल्डर को प्रोजेक्ट से निकाल कर फेंकवा सकते हैं जो बिल्डर उन्हें घर देने का कहकर डिले पर डिले किए जाता है। दरअसल आज एक ऐसी ही कहानी को हम लेकर आपके पास आए हैं जहां पर एक हाउसिंग सोसाइटी बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंची, कही कि बिल्डर डिले किए जा रहा है, आप उसे हटवाइए और हमें इस जो जगह है उनको वो जगह वापस दिलवाइए। क्या है पूरा का पूरा कहानी आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। दरअसल मुलुंड के द मुलुंड एंडिवर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो मुलुंड ईस्ट में है, उन्होंने साल 2016 में द अलग कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है उसके साथ एक रीडेवलपमेंट का करार किया। रीडेवलपमेंट का करार था और उन्हें ये जो 4 इमारतें वहाँ थी और कुछ 4182 स्क्वायर मीटर का जो प्लॉट था, इसके ऊपर रीडेवलपमेंट होना था, पर शुरू से ही डिले होता रहा। 2019 में कहीं कुछ मूव हुआ, पर 2020 में जो वहाँ के रीडेवलपमेंट के सोसाइटी के मेंबर्स थे उन्होंने पोजेशन तक दे दिया। 2016 से 2020 जनवरी तक ये सब कुछ चला, तो उन्हें पोजेशन जो है बिल्डर को उन्होंने खाली करके दिया 2020 में, जनवरी 2020 में। पर तब से लेकर उन जो सोसाइटी मेंबर्स का या जो सोसाइटी थी उनका कहना था कि बिल्डर बहुत डिले किए जा रहा था। कुछ जनवरी 2026-25 में उन्हें मिलना था, पर फिर भी कुछ नहीं मिल रहा था, तो काम इतना नहीं हुआ था कि वो कह सके कि हाँ घर जल्दी मिल जाएगा, और इतना भी नहीं कि बिल्डर ने उन्हें रेंट किराया जो था वो भी एरियस कुछ 9.5 करोड़ के ऊपर का हो गया था। जो म्युनिसिपल टैक्सेस थे वो भी 1,13,00,000 का हो गया था। बिल्डर वो भी नहीं भर रहा था, रेंट भी नहीं दे रहा था, बहुत सारे इश्यूज कर रहा था और प्रोजेक्ट को कहीं वो आगे बढ़ता हुआ नहीं देख रहे थे। तो फरवरी 2025 में जो कमिटी है, जो मेंबर्स थे, जो सोसाइटी थी, उन्होंने एक स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बुलाकर इस जो बिल्डर के साथ अग्रीमेंट था उसे टर्मिनेट कर दिया और बिल्डर को बता भी दिया। और वो फिर देखे कि कुछ हो नहीं रहा है, तो आगे जब पहुंचे बॉम्बे हाई कोर्ट में, और फरवरी में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सब कुछ देखा और पाया कि हाँ बिल्डर जो है उसने डिले तो किया है, और उसी के साथ साथ वो बिल्डर जो हाउसिंग सोसाइटी थी उन्होंने ये भी एलिज किया था कि वो कोई एक एसआरए प्रोजेक्ट को भी इसमें मिलाकर करना चाहता है। हालांकि बिल्डर ने कहा था कि लेआउट, कोर्ट में बिल्डर के वकील ने कहा कि दोनों का लेआउट अलग होगा। हाउसिंग सोसाइटी ने कहा था कि यहाँ पे वो ट्रांजिट कैंप बनाएगा जो शायद परमानेंट होगा। बिल्डर ने कहा कि नहीं, हम उनके सोसाइटी के ज़मीन पर नहीं बनाएंगे, पर आप हमें ये प्रोजेक्ट करने दीजिए, ऐसा बिल्डर ने कहा। सोसाइटी कह रही थी कि नहीं, हम इतने दिन से देख रहे हैं पर कुछ हो नहीं रहा है, तो इस बिल्डर को क्यों हम मौका दें, और नहीं देना है, हमने टर्मिनेट कर दिया है, आप हमें हमारी ज़मीन वापस से सौंपवा दीजिए, दिलवा दीजिए। अब हुआ ये कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। दोनों पक्ष सुनने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि बिल्डर गलत है, बिल्डर ने डिले तो किया है, और बिल्डर को आदेश दिया कि आप पीसफुली वो जो लैंड है जहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, बिल्डर ने कहा कि हमने कुछ कंस्ट्रक्शन भी कर दिया है, 2-3 मंजिला बना भी चुके हैं इमारतों के, तो आप हमें कंटिन्यू करने दीजिए। बिल्डर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप वो जैसा है वैसा सौंपिए और सोसाइटी को पीसफुल पोजीशन दीजिए। आप इतना ही नहीं, जब सोसाइटी किसी और को अपॉइंट करती है या सेल्फ रिडेवलप करती है तो आप उसमें कोई अड़ंगा नहीं डालेंगे, ना खुद, ना आपके डायरेक्टर्स, और ना ही कोई ऐसी कंपनी जो आपसे जुड़ी हुई है। इतना ही नहीं, बिल्डर और हाउसिंग सोसाइटी के बीच में जो आर्बिट्रेशन होना है, क्योंकि बहुत सारे पैसे हैं जो भरने हैं, देने हैं, वो उसके लिए भी आर्बिट्रेशन का जो है वो चलेगा। तो ये जो पैसे कहाँ से भरे जाएंगे उसके लिए आर्बिट्रेशन से डिसाइड होगा कि ये जो 9 करोड़ रुपए यहाँ पर म्यूनसिपल टैक्सेस जो है वो उनका क्या होगा, वहाँ अलग से डिसाइड हो जाएगा। पर महत्वपूर्ण ये है कि एक हाउसिंग सोसाइटी ने देखा कि बिल्डर उनसे कहकर कि हम आपके एरिया को, आपके बिल्डिंगों को, इमारतों को रीडेवलप करेंगे, आप हमें परमिशन दीजिए, रीडेवलपमेंट का अग्रीमेंट करार साइन कीजिए, वो करने के बाद भी जब बिल्डर काम नहीं करता नजर आया, सेटिस्फैक्ट्री काम हाउसिंग सोसाइटी को लगा कि नहीं कर रहा है, तो हाउसिंग सोसाइटी ने टर्मिनेट भी किया
और बहुत कम दफ़ा हमने देखा है कि इतने जल्दी बॉम्बे हाई कोर्ट से ऑर्डर आ जाए, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने पीसफुल पोजेशन देने की भी बात उस बिल्डर को कही कि आप पीसफुली पोजेशन देंगे, कोर्ट रिसीवर अपॉइंट होगा, सब कुछ होगा, और सब कुछ हाउसिंग सोसाइटी की मर्ज़ी के ज़रिए चलेगा, और वही हो रहा है। और इस ऑर्डर को लेकर, इस जजमेंट को लेकर एक आर्टिकल भी हमने बना रखा है, जो हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। जो केस के डिटेल्स हैं मैं वो कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप ऑर्डर वहाँ से भी ढूंढ कर पढ़ सकते हैं। और बहुत ज़रूरी है कि आप इस ऑर्डर को पढ़ें, इस आर्टिकल को पढ़ें, ताकि आपको समझ में आ सके, क्योंकि हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, बहुत सारे हाउसिंग सोसाइटीज़ रीडेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आता बिल्डर जब डिले कर रहा है तो क्या करना है। तो ये आपके सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है इस हाउसिंग सोसाइटी का। ये वीडियो यदि आप हमारे स्क्वायर फीट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, सेव करके रखें, और जितना हो सके उतने लोगों तक शेयर करें, ताकि जो हाउसिंग सोसाइटीज़ रीडेवलपमेंट में जा रही हैं या अटकी पड़ी हैं उन्हें पता रहे कि हाँ, उनके पास एक तरीके का हल है। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।